शक्ति इन्हें रक्षित कर रही है। अवश्य माता का ही है ये कंगन, अर्थात सुरक्षित हूँ मैं। मुझे क्षमा करना पुत्र, मैं वचनबद्ध हूँ। निरंतर प्रहार करना पड़ा तो करूंगा, किंतु दंडित अवश्य करूंगा इस दुष्ट को। दंड। ऐसी युक्ति का प्रयोग किया है मैंने बालक, जिसके सामने तेरी हर शक्ति फीकी पड़ जाएगी। व्यर्थ तोड़ा तुमने अपना दंड, क्योंकि जो शक्ति मेरी रक्षा कर रही है उसे पराजित करने की क्षमता तुम्हें नहीं है। किसका कंगन है ये और कौन सी दिव्य शक्ति इस दुष्ट की रक्षा कर रही है? गजानन अपनी विफलता का कारण नहीं समझ पा रहा है, किंतु पार्वती ऐसा क्यों कर रही है? आप धन्य है माता, आप धन्य है। मेरे सुहाग की रक्षा के लिए आप इतना बड़ा त्याग करने पर विवश हैं, किंतु ऐसा कर आज आपने दर्शा दिया कि आपके लिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मैं कोटि कोटि नमन कर आपका धन्यवाद करती हूँ माँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। भक्त भगवान से बड़ा होता है। स्वामी, मैं ये ज्ञात करना चाहती हूँ कि भगवान के लिए कौन बड़ा है, उनका परिवार या उनका भक्त? उमा, भक्त का स्थान सदैव भगवान से ऊंचा होता है। पार्वती, ये क्या? भक्त भगवान से बड़ा होता है, सत्य है, किंतु क्या भगवान द्वारा एक अधर्मी असुर की रक्षा करना, क्या ये उचित है? कुछ भी कर ले मूर्ख बालक, तुम मेरा स्पर्श भी नहीं कर पाओगे। कैसे भेदूं इस दिव्य सुरक्षा कवच को? प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, कोई त्रुटि है क्या मेरे प्रयत्न में, जिसके कारण बार बार असफल हो रहा हूँ? नहीं गजानन, इसका कारण कुछ और है। मैं समझा नहीं पिताश्री, आप किस कारण की बात कर रहे हैं? अनेकों पाप किए उन्होंने, किंतु वो मेरे स्वामी है माँ, मेरे स्वामी है। उनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। आपकी भक्त होकर आपको इस प्रकार विवश करने के लिए मुझे क्षमा कीजिए माँ, मुझे क्षमा कीजिए। पतिव्रता होना तो स्त्री का गुण होता है, दोष नहीं सुवेनी। धन्य है तुम्हारे पतिव्रता का भाव, जिसके कारण तुमने अपने पति की सुरक्षा को ही सर्वोपरि रखा। उसका ही वरदान मांगा मुझसे। तुम्हारे इस भाव को तो मैं भी भली भांति समझती हूँ पुत्री। उमा, माँ, पुत्र प्रेम से विचलित होकर माता कहीं इस दंत को रोकना ना भूल जाए। हम महादेव ही इस विकट परिस्थिति को सुलझाएंगे, किंतु यदि वो भी माता को समझाने में असफल हुए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उमा, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे भली भांति ज्ञात है कि मैं क्या कर रही हूँ, किंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये क्या हुआ है माँ को? वो इतना रूखा व्यवहार क्यों कर रही है? उमा, तुम्हें ज्ञात है कि तुम किसकी रक्षा कर रही हो? भक्त की भक्ति का सम्मान और उसके सुहाग की रक्षा कर रही हूँ। किंतु ये दुष्ट तो तुम्हारा भक्त नहीं है उमा। सत्य
है स्वामी, ये मेरा भक्त नहीं है, तो क्या इसीलिए मैं इसकी पत्नी, अपनी भक्त सुवेनी को दिया अपना वचन असत्य हो जाने दे? विवाह के उपरांत यदि मेरे सुहाग पर कोई भी संकट छाए तो आप उनकी रक्षा करें। तथास्तु। तो क्या भक्त को वरदान देने से पूर्व मुझे ये भी ज्ञात करना होगा स्वामी कि उसके पति, पत्नी और संबंधी मेरे भक्त हैं कि नहीं? उमा, दीपक की ज्योति का धर्म है उजियारे का साथ देना, अंधियारे को मिटाना। इसी प्रकार हमारा धर्म है बुराई के अंधकार को इस जगत से दूर करना, अच्छाई का साथ देकर संसार में अच्छाई के प्रकाश को बढ़ावा देना। हमारा पुत्र भी वही कर रहा है और तुम उसके इस कार्य में बाधा डाल रही हो। भक्त की भक्ति सर्वोपरि है, बुराई और अच्छाई के भेद से परे है। यदि भक्त बुराई में लिप्त है तो उसे अपनी संतान के समान सुपथ पिलाना हमारा कर्तव्य है। क्यों स्वामी, क्या हमारे भक्त को सुधरने का एक अवसर भी प्राप्त नहीं होना चाहिए? अनेकों पाप करने के पश्चात भी अपने किए पर कोई गिलानी नहीं सधर्मी पापी को। इसे अभी नहीं रोका गया तो ये अपने उपद्रव से संपूर्ण जगत को संकट में डाल देगा। इसलिए इसको अवसर देना अधर्म है उमा। संसार की रक्षा के हमारे कर्तव्य के विरुद्ध है। हृदय पर आघात लेकर अपने कर्तव्य पर सदैव अडिग रही हूं मैं। इसीलिए कर्तव्य बोध करवाकर और अकारण अधर्म का दोष लगाकर आप मेरा अपमान मत कीजिए स्वामी। सर्वथा अनुचित है ये। पार्वती तो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इस दुष्ट पापी की रक्षा कर रही हूं मैं, क्योंकि भक्त तो भगवान से बड़ा होता है। उचित है ना स्वामी? पुनः पूछती हूं मैं, उत्तर दीजिए मुझे। भगवान बड़ा होता है या भक्त? पूर्व में जब मैंने पूछा था तो स्मरण है ना प्रभु, आपने क्या उत्तर दिया था? स्वामी, मैं ये ज्ञात करना चाहती हूँ कि भगवान के लिए कौन बड़ा है, उनका परिवार या उनका भक्त? उमा, भक्त का स्थान सदैव भगवान से ऊंचा होता है। जगत जननी और जगत पिता के अनर्थकारी क्रोध के जागृत होने के पूर्व ही शांत करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक माता पार्वती मेरी रक्षा कर रही हैं, महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज मैं अपने पुत्र के साथ सत्य और धर्म का साथ देने के लिए खड़ा हूं और आप हमारा, अपने परिवार का विरोध कर रही हैं। क्या ये बात आपको विचलित नहीं करती? विचलित तो मुझे ये कर रहा है स्वामी कि आप सदैव कहते रहते हैं कि परिवार और भक्त में कोई भेद नहीं। जगत पिता और जगत माता हैं हम। सभी हमारी संतानें हैं, जिनका कल्याण दायित्व है हमारा। पुत्र कार्तिकेय को मुझसे दूर करते समय यही समझाया था ना आपने, किंतु आज क्या आज अपने परिवार के नाम पर अपने भक्त के प्रति दायित्व को भूल जाऊं मैं? परिवार नहीं पार्वती, धर्म की रक्षा करने का हमारा कर्तव्य ही सर्वोपरि है हमारे लिए। इसलिए इस असुर का बचाव कर अधर्म का साथ दे रही हो तुम, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। अनुचित है, अधर्म है। तो क्या अनेकों बार जो आपने असुरों को वरदान दिया वो भी अधर्म ही था? और तब किया था उन असुरों ने, तब विवश होकर ही मैंने
उनको वरदान दिए थे। तो फिर जो मैं कर रही हूँ वो भी अनुचित कैसे हो सकता है स्वामी? मेरी भक्त है सुवेनी। घोर तप किया है उसने। इसीलिए मैं भी विवश हूँ। ओह, तो इसलिए माँ इस असुर की रक्षा कर रही है। उमा, भिन्न परिस्थितियों की तुलना कर तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। मेरा कहा मान लो, लौटा लो अपना कंगन। ये आपका निवेदन है या आदेश है प्रभु? और ये भी बताने की कृपा करें कि इस समय आप मुझसे मेरे पति के रूप में बात कर रहे हैं या जगत पिता महादेव के रूप में? ये माता अपने क्रोध में क्या कह गई? अब महादेव क्या करेंगे? महेश्वरी, अपना कंगन लौटा लीजिए। मैं अपने पति के ही आदेश का पालन करूंगी। आप सभी अन्य के लिए देवाधिदेव होंगे, किंतु उस रूप में आपका मेरे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं। आपकी आज्ञा नहीं सुनूंगी मैं। आपकी आज्ञा नहीं सुनूंगी। आपकी आज्ञा नहीं सुनूंगी। माँ, 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 माँ तो पिताश्री की सभी बातें अस्वीकार कर रही है। अपनी भक्त सुवेनी को वरदान दिया था। अपने अम्बे रूप में ही मैं अपने वचन की रक्षा भी करूंगी। मैं आपको चेतावनी देती हूँ, मुझे चुनौती देने का दुस्साहस मत कीजिएगा। ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है? उत्तम, अति उत्तम। इनके आपस का मनमुटाव मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। ये कैसी विडंबना है ब्रह्मदेव। एक और महादेव और बालक गजानन, तो दूसरी ओर देवी पार्वती अपने दुर्गा रूप में। स्थिति अनियंत्रित हो रही है। जगत पिता और जगत जननी का मतभेद है ये, और इन दोनों के टकराव के मध्य में है गजानन। स्थिति अनियंत्रित हो नहीं रही है श्री हरि, अनियंत्रित हो चुकी है। हमें शीघ्र वहां जाकर स्थिति को संभालने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि इन दोनों का टकराव और बढ़ा तो विध्वंस होगा, उससे हम सभी नष्ट हो जाएंगे। यदि मैंने अपना कंगन लौटा लिया तो गजानन का दंत उस सुरक्षा कवच को भेद कर मूषिकासुर का वध कर देगा
और ये मैं कदापि होने नहीं दूंगी। इन्होंने तो और भी विराट रूप धारण कर लिया है और स्थिति भी अनियंत्रित होती प्रतीत हो रही है। ये कैसा हट है महेश्वरी? गजानन हमारा पुत्र है, तुम्हारा पुत्र है, और आज तुम उसके विरुद्ध जाकर एक असुर की रक्षा कर रही हो। क्या धर्म, दायित्व, कर्तव्य बस आपके ही अधिकार क्षेत्र में है? आज मैं अपने भक्त के साथ खड़ी हो गई तो वो आपके लिए हट हो गया? क्या आप भूल गए वो क्षण जब आपने हमारे पुत्र गजानन का शीश उसके धड़ से विलग कर दिया था? मैं भी कह सकती थी कि आप इतना हठ क्यों करते हैं महादेव। तुम्हें ज्ञात है ना देवी कि मूषिकासुर की दुष्टता का अंत करने के लिए जो उचित है उसी का साथ देने के लिए ही गजानन क्रियाशील है। देवी पार्वती, शांत हो जाइए। कृपया अपने क्रोध को शांत कीजिए। आपको ज्ञात था कि गजासुर एक भयानक पापी असुर है। अनेकों पाप किए थे उसने, किंतु उसने तप कर आपका आवाहन किया। आपको अपने उदर में समाने के लिए कहा। कहो, क्या वरदान चाहिए? आप चाहिए भोलेनाथ मेरे उदर में सदा के लिए। तो आपने उसको क्या उत्तर दिया स्वामी? देवी, शांत करो अपने आवेश को। तुम्हारा पुत्र भी यहाँ है। क्या तुम चाहती हो कि वो ये देखे कि उसकी माँ उसके सन्मार्ग को चुनने के कारण इतनी आवेशित हो रही है? मैंने अपने पुत्र को ऐसे संस्कार दिए हैं कि वो उचित और अनुचित, धर्म अधर्म का भेद भली भांति समझ सके।
वचन का महत्व समझने में सक्षम बनाया है उसे मैंने। मैं पुनः कह रहा हूं देवी, जो तुम कर रही हो वो अनुचित है। विवश कर रही हो तुम मुझे। तुम्हारे विरुद्ध अपने पुत्र की सहायता करने के लिए जो आपको उचित लगे वो आप कीजिए महादेव। किंतु इतना जान लीजिए, मूषिकासुर की ओर बढ़ने का जो भी प्रयत्न करेगा तो उसे सर्वप्रथम मुझसे टकराना पड़ेगा। माता ने कालिका और महादेव ने वीरभद्र का रूप धारण कर लिया। जिसका भय था वही हो रहा है। महादेव और देवी पार्वती दोनों अपने विकराल रूप में हैं। उनके मध्य संघर्ष हुआ तो सृष्टि छिन्न भिन्न हो जाएगी, कोई शेष नहीं रहेगा। शांत हो जाइए माता। प्रभु शांत हो जाइए प्रभु। ये जो भी हो रहा है अनुचित है। माँ और पिताश्री में युद्ध नहीं होने दूंगा मैं। माँ, पिताश्री, आप दोनों मेरे कारण युद्ध मत कीजिए। मत भूलिए, परिवार की कलह सदैव विनाशकारी होती है। आपको स्मरण है न पिताश्री, मैंने आपके साथ युद्ध किया था तो उसका क्या परिणाम हुआ था? एक समस्या है हमारे समक्ष, जिसका समाधान मिलकर बातचीत कर ढूंढना चाहिए हमें। आपसी टकराव का तो एक ही परिणाम है, परिवार का विनाश। आप दोनों का ही युद्ध मेरे कारण हो रहा है ना, तो माँ, पिताश्री, लीजिए, मैं अपना दंत लौटा लेता हूँ। माँ, अब आप भी अपना कंगन लौटा लीजिए। नहीं माते नहीं, मैं पुनः असुरक्षित हो जाऊंगा माते नहीं।
पूर्व कि ये संपूर्ण परिवार एक साथ हो जाए, मुझे भाग लेना चाहिए। व्यर्थ युद्ध करने जा रहे थे आप दोनों, क्योंकि जिस मूषिकासुर के कारण ये सब हो रहा है उसकी वास्तविकता भूल रहे हैं आप। मूषिकासुर पूर्व में क्रोंच नामक गंधर्व था। विलंब होने के कारण क्रोंच तीव्र गति से अपने निवास की ओर जा रहा था। बहुत विलंब हो गया मुझे। इंद्रदेव की सभा से शीघ्र निकलना था मुझे। शीघ्रता में क्रोंच ऋषि वामदेव से टकरा गया, जिससे ऋषिवर की वर्षों की तपस्या ऋषिवर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोंच को असुर बनने का शाप दे दिया। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम असुर बन जाओगे। ऋषिवर नहीं, डाल से पैर टकरा गया और मैं आप पर गिर पड़ा। आपकी तपस्या भंग करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी ऋषिवर। क्षमा ऋषिवर, क्षमा ऋषिवर, क्षमा। शांत होने पर ऋषिवर ने शाप को कम करते हुए कहा कि क्रोंच को उसके असुर रूप में भी एक अवसर मिलेगा। वो माता पार्वती का भक्त होगा और यदि उसने अपनी भक्ति से माता पार्वती को प्रसन्न कर लिया तो वो ऋषिवर के शाप से मुक्त हो जाएगा। ऋषिवर, ऋषिवर। असुर रूप में आने पर क्रोंच देवी पार्वती का परम भक्त बनकर सदा उनकी भक्ति में लीन रहने लगा। जिससे माता पार्वती ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। माता ने क्रोंच को बल, पराक्रम, सत्ता और बुद्धि का वरदान दिया। उसी समय क्रोंच की दृष्टि माता के हाथ में स्थित अमृत की कटोरी पर पड़ी, जिसे देखकर वो लालच में आकर माता से अमृत की मांग कर बैठा। किंतु माता ने उससे कहा कि अमृत मात्र योग्यता के आधार पर ही प्राप्त होता है और अभी क्रोंच अमृत पाने के योग्य नहीं बना था। लालच में आकर क्रोंच ने मूषक रूप धारण कर माता के हाथ की कटोरी का अमृत चोरी से चख लिया। माता ने क्रोधवश उस असुर को ऋषि वामदेव के शाप से मुक्त करने के स्थान पर और बड़ा शाप दे दिया। मेरे मना करने पर भी तुमने मूषक रूप धरकर अमृत को चुराया, इसीलिए मैं तुम्हें ये श्राप देती हूँ। आज से तुम मूषिकासुर बनकर चोरी से ही अपना उदर भरोगे।
माते क्षमा, माते क्षमा, माते माते क्षमा, क्षमा कर दो माते, क्षमा कर, क्षमा माते क्षमा। तुम मेरे बड़े भक्त हो और तुमने अमृत का भी पान किया, इसीलिए तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। समय आने पर मेरे पुत्र गजानन के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा उद्धार होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै विनाश का कारण बनता है। सृष्टि की रक्षा के लिए आपका शांत होना आवश्यक है। समस्या का हल क्रोध करने से नहीं, विचार करने से होता है और इस समस्या का हल केवल गजानन के पास है। नमस्तस्यै नमो नमः। क्या अब भी कोई चिंता आपको सता रही है? पुत्र, तुम्हारी माँ ने मुशिकासुर की पत्नी और उनकी महाभक्त सुवेनी को वचन दिया है कि उनके पति को वो कुछ नहीं होने देंगी। सुवेनी सदा सुहागन रहेगी। जो उचित है वो तो गजानन को करना ही, किंतु यदि मुशिकासुर का कुछ अनिष्ट हुआ तो मैं सुवेनी को क्या उत्तर दूंगी? माँ, मैं वचन देता हूँ, मैं मुशिकासुर का वध नहीं करूँगा, किंतु जो पाप उसने किए हैं उसका भार तो उसे उठाना ही होगा ना। अभी अवसर है मेरे प्राण बचाकर भाग निकलने का। अभी माता पार्वती और महादेव के संघर्ष में ही सभी देवताओं का ध्यान लगा होगा, इसलिए अभी भागकर जितना दूर निकल जाऊं उतना ही उचित है। कोई नहीं है मेरे पीछे, गजानन भी नहीं, सुरक्षित हूं मैं। अरे गिर गया मैं वचन देता हूँ माँ, आपका वचन भंग नहीं होने दूंगा। मुशिकासुर का जीवन छीनूंगा नहीं, अपितु जीवन जीना सिखाऊंगा उसे। अद्भुत बुद्धिमान है मेरा पुत्र, किंतु कितना कष्ट हुआ होगा ना मेरे पुत्र को जब उसका दंड टूटा होगा। धन्यवाद माँ, मेरे टूटे दंत को पुनः स्थित करने के लिए। पिताश्री, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि अब मुझे एक विशालकाय मूषक पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये कहाँ गिर गया मैं? भोजन, स्वादिष्ट भोजन की सुगंध आ रही।
जाइए ऋषिवर, शांतनु से ज्ञात करिए माता का महाभोग तैयार है कि नहीं। जी अवश्य ऋषिवर। प्रणाम शांतनु जी। शांतनु जी, ऋषिवर पराशर महाभोग चढ़ाने के पश्चात पूर्ण आहुति देंगे, इसीलिए उन्होंने पूछा है भोग तो तैयार है ना? हाँ ऋषिवर, शीघ्र ही महाभोग की सभी व्यवस्था पूर्ण हो जाएगी। अति उत्तम शांतनु जी, किंतु इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि महाभोग पूर्ण स्वच्छता के साथ तैयार किया जाए। अत्यंत शक्तिशाली चंडी यज्ञ का महाभोग है ये। पवित्र और निर्मल भोग से सफल होगा हमारा ये यज्ञ। महाभोग अर्थात बहुत बड़ा भोज होगा। बहुत समय से कुछ भोजन प्राप्त नहीं हुआ, ये उचित अवसर है। चोरी तो स्वभाव है मेरा, तो चोरी से ही यहाँ पकने वाले ये स्वादिष्ट भोजन खाऊंगा मैं। रुको, मुझे पकड़ो। ओम नमः शिवाय। यहीं पर रहकर महाभोग की सामग्री की निगरानी करो, किंतु स्मरण रहे कोई भी इस भोजन को स्पर्श ना कर सके, अन्यथा वो अपवित्र हो जाएगा। जी स्पर्श ही नहीं, सारा का सारा खा जाऊंगा। इतना स्वादिष्ट भोजन। ये भंडार गृह से ध्वनि कैसी आ रही है? ये इतना बड़ा मूषक भीतर कैसे आया? यहाँ प्रवेश कर महाभोग को नष्ट करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? भोजन चाहिए था मुझे, प्राप्त किया मैंने। मूर्ख ऋषि, महाभोग को अपवित्र करने के लिए ऋषि पराशर श्राप दे देंगे तुम्हें। श्राप पर पाप से भय नहीं लगता मुझे। कौन है अंदर? किसने शांतनु जी को बाहर फेंका है? कैसा संकट छाया हुआ है यहाँ? वो वहाँ। अरे इतना बड़ा मूषक कहाँ से आ गया? तुम सबको मैं दंड दूंगा, कुतर कुतर कर रख दूंगा, कुतर कुतर कर सबको जला कर राख कर दूंगा। ऋषियों, बालकों को अग्नि से दूर वन में ले जाओ। जाओ, भागो, रक्षा करो अपनी। अच्छा, तो वो दुष्ट मूषिकासुर यहाँ आश्रम वासियों को सता रहा है।
दुष्ट असुर, कौन हो तुम और हमें क्यों सता रहे हो? मूषिकासुर हूं मैं। आप सभी ऋषिगणों को गजानन का प्रणाम। अब आप सब भयमुक्त हो जाएं। हे वरुण देव, जल वाष्प से इस अग्नि को बुझाने में मेरी सहायता करें। ऋषिवर, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं तनिक जाकर इस मूषक को थोड़ी सद्बुद्धि दे आऊं। एक बार दिखाई दे जाए कुतर कुतर डालूंगा उस दुष्ट बालक को। अरे यहाँ वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं मुझे असुर जी? मैं तो यहाँ हूँ। प्रतीत होता है इस बालक को मुझे अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। सावधान बालक, वहीं रह, मैं आ रहा हूं। अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया? मूषिकासुर के साथ छल करने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। अरे असुर जी, मैं तो यहाँ हूँ, इधर। तुम वहाँ हो? अब कहाँ गया ये? एक बार मेरी पकड़ में तो आए। अरे असुर जी कहाँ चले गए अब? किंतु कहीं ना कहीं से तो अवश्य निकलेंगे। तब नहीं जाने दूंगा उन्हें। कहाँ गई वो? मुझे सतर्क रहना चाहिए, वो अवश्य पुनः दिखाई देंगे। शक्ति से नहीं, अब बुद्धि से ही पराजित करूंगा मैं इन्हें। शांत रहूंगा, जिससे इन्हें विश्वास हो जाए कि ये मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बस अब क्रीड़ा समाप्त मूषिकासुर जी। कहाँ बचकर जाएंगे अब मूषिकासुर जी मेरी रस्सी के इस फांस से? ये फंदा कहाँ से आया? हाथ छल लिया इस बालक ने मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मूषिकासुर को। स्पाश से मुक्त होकर भागना होगा मुझे यहाँ से। ऐसे नहीं छोड़ेगा इस पाश को, तो मैं इतनी वेग से भागूंगा कि यह बालक संभाल ही ना सके। फिर ये पाश इसके हाथों से फिसल जाएगा और मैं भाग निकलूंगा।
अच्छा वेग है मूषिकासुर का। असुर जी थोड़ा और वेग बढ़ाइए ना, और वेग बढ़ाएंगे तो आनंद आएगा मुझे। अरे वाह, इस प्रकार तो ये वाहन का आनंद दे रहे हैं। मैं इससे मुक्त होने के लिए वायु के वेग से दौड़ रहा हूँ। इस दुष्ट को आनंद आ रहा है। अच्छा, तो बिल में चले गए असुर जी। कोई बात नहीं, किंतु मैं आपको ढूंढ लूंगा। हाँ हाँ, अति उत्तम विचार है सूंड जी। आप बिल के अंदर ढूंढिए, मैं यहाँ निगरानी रखता हूँ। इसकी सूंड तो मेरी ओर ही बढ़ रही है। इसकी सूंड तो मेरे पीछे ही पड़ गई। उतर कर निकल जाऊंगा यहाँ से। चिंता मत कीजिए सूंड जी, मूषिकासुर जी को तो हम पकड़ ही लेंगे। कैसे? मूषिकासुर का स्वभाव है चोरी और लालच, उसी का लाभ उठाएंगे हम। कितने समय से हम माता के यज्ञ की भोज की तैयारी कर रहे थे और इस मूषक ने कुछ ही समय में सब नष्ट कर दिया। चिंता मत कीजिए ऋषिवर, आपका यज्ञ अवश्य पूर्ण होगा। आप स्नान आदि कर हवन की पुनः तैयारी कीजिए। भोग के लिए भोजन सामग्री तैयार कीजिए। इस बार मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। प्रणाम। आप लोग अब यज्ञ आरंभ कीजिए। मूषक अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, मूषिकासुर आएंगे तो अवश्य। तो इसी में है कि मैं यहाँ से भागकर कहीं दूर चला जाऊं। किंतु ऐसी सुगंध है इस भोजन की, इतना स्वादिष्ट प्रतीत होता है ये भोजन। थोड़ा सा भी प्राप्त हो जाए तो आनंद आ जाए मुझे। नहीं, मुझे निकल भागना चाहिए यहाँ से। किंतु ये तो मेरे स्वभाव के विपरीत होगा। चोरी नहीं की तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा मेरा। कुछ भी हो जाए, किंतु इस भोजन की चोरी तो अवश्य करूंगा मैं। आभास तो हो रहा है मूषिकासुर भोजन के लालच में अवश्य आएंगे।
सब सुरक्षित है यहाँ। अच्छा मूषिकासुर जी, तो वहाँ छिपे हैं आप। अब देखिए कैसे मैं आपको आपके बिल से निकालता हूँ। यहाँ बैठकर थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। याद था मुझे, बालक ही तो है, कुछ समय में तो नींद आएगी इसे। सो गया ना। अब मैं अपना कार्य करूंगा। यही अवसर है। खीर। मूषिकासुर, गजानन, कितना दंड दिया आपको, किंतु आप है कि सुधर ही नहीं पा रहे हैं। किंतु अब मैं आपको ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। मैंने ऋषिगणों को वचन दिया था कि इस बार उनके हवन में कोई विघ्न नहीं आने दूंगा, इसलिए किसी युक्ति से इस मूषक को यहाँ से दूर ले जाना होगा मुझे। असुर जी, कहाँ भाग रहे हैं? मैं तो आपके लिए स्वादिष्ट मिष्ठान लाया हूँ। अरे, भूख लगी है तो मुझसे मांगा होता भोजन, मैं दे देता असुर जी। भोजन? यहाँ आकर जितनी इच्छा है खा लीजिए। भोजन करने में लज्जा का कोई स्थान ही नहीं है असुर जी। भूखे हैं ना आप? तो आगे बढ़िए और खा लीजिए ये लड्डू, क्योंकि आप नहीं खाएंगे तो मैं खा जाऊंगा इन्हें। ये लीजिए असुर जी, खाइए। आइए असुर जी, आइए। आह, कितने स्वादिष्ट है ना ये।
पृथ्वी की गहराई की यात्रा में आनंद आया आपको? अरे मैं तो परिहास कर रहा था। लीजिए, मैंने आपके लिए कुछ लड्डू बचा के रखे हैं। लीजिए लीजिए, खा लीजिए। अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया? अरे मुझे ढूंढ रहे हैं असुर जी? यहाँ हूँ मैं। आइए लड्डू खा लीजिए। अब कितने समय तक बचा के रखूंगा इन लड्डुओं को? शीघ्र आइए यहाँ, तब तक मैं एक और खा लेता हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। अब कहाँ गया ये? एक बार दिखाई दे जाए तो कुतर कुतर डालूंगा उस दुष्ट बालक को। अरे क्या कर रहे हैं आप असुर जी? इधर आइए ना। मैं चाहता हूँ आप यहाँ आए और लड्डू खाएं। किंतु आप तो आ ही नहीं रहे। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही खा लेता हूँ एक और लड्डू। सावधान बालक, वहीं रह, मैं आ रहा हूँ। लीजिए, आइए असुर जी। क्या हुआ असुर जी? रुकिए, अब और लड्डू खाने दीजिए मुझे। अरे असुर जी कहाँ चले गए? अभी तो अंतिम लड्डू बचा है। आइए ना असुर जी, इसे तो खा लीजिए। दौड़ा दौड़ा कर थका दिया मुझे इस बालक ने, किंतु इतना दौड़ने के बाद ये एक लड्डू भी ना मिला तो क्या लाभ दौड़ने का। प्रतीत होता है आपके भाग्य में ही नहीं था लड्डू खाना। सताया है मुझे, उसका दंड तो अवश्य दूंगा तुम्हें। दंडित आप नहीं, मैं करूंगा आपको मूषिकासुर। तुम्हें अपने ऊपर से गिराकर एक ही बार में तुम्हारे सभी प्रहारों का उत्तर दूंगा। अरे उठ क्यों नहीं पा रहा हूं मैं? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ मूषिकासुर कि आप उठ क्यों नहीं पा रहे हैं। ऐसा कौन सा भार आपके ऊपर है? अपने भार को हटा लो मेरे ऊपर से, दया करो मुझ पर, उतर जाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए, अब कोई दुष्कर्म नहीं करूंगा मैं। स्वर्ग का तो नाम ही नहीं आने दूंगा अपनी जीवा पर, पाताल के किसी अंधियारे कोने में जाकर छिपा रहूंगा। चोरी कभी नहीं करूंगा, क्षमा कर दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। जो आप कहेंगे वो करूंगा, बस इस एक बार क्षमा कर दीजिए मुझे। अच्छा, जो मैं कहूँगा वो करेंगे आप? हाँ, वचन देता हूँ मैं। तो क्या आप मेरे वाहन बनेंगे? आपका वाहन गजानन? हाँ, मेरा वाहन, गजानन का वाहन, गजानन का वाहन, गजानन का वाहन। जिससे भी मेरा परिचय है उन सभी का कोई ना कोई वाहन है, किंतु अभी तक
मैं ही वाहन के सुख से रहित हूँ। और जब अब मैं आपके पृष्ठ पर आरूढ़ हूँ, तो जो आपको थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा है वो भी कुछ समय में दूर हो जाएगा। हम मिलकर थोड़ा प्रयास करेंगे तो आप ये कार्य भली भांति सीख जाएंगे। किंतु मैं एक असुर हूँ और आप देवता हैं। हमारा तो कोई मेल ही नहीं, फिर मैं आपका वाहन कैसे हो सकता हूँ? आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मैं बोलकर नहीं, दिखाकर दूंगा। स्मृत मुशिकासुर को सुमुख दिखाए, कैसे गंधर्व से वो इस दशा को पाए। उमा आशीष दिया विनायक के द्वारा, होगा उद्धार उचित समय पे तुम्हारा। कामना प्रतीक मूस को वश में लाए, गजानन वाहन। मुझे स्वयं में ये कैसा सुखद एवं आत्मिक संतोष होने का आभास हो रहा है। प्रतीत हो रहा है मैं अब पहले की भांति वो दुष्ट मूषिकासुर नहीं रहा। प्रभु, आप मेरा उद्धार कर उस वरदान को पूर्ण करेंगे ना? अवश्य, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ मैं। सच्चे मन से पश्चाताप करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको पाप मुक्त करता हूँ। दोष तो किसी से भी हो सकता है, उसे सुधारने का एक अवसर तो उन्हें मिलना ही चाहिए। आपका वाहन बनकर आपकी सेवा करने से अधिक सम्मान की बात इस तुच्छ जीव के लिए और क्या होगी प्रभु? अब तुच्छ नहीं रहेंगे आप मूषिकासुर। आज से आप मेरे वाहन हैं, मेरे वाहन हैं, मेरे वाहन हैं। इसीलिए आप अजिन्य कहलाएंगे। इस प्रकार मैं अपनी माँ के वचन का मान भी रखूंगा। अजिन्य? धन्य हुआ प्रभु। मैं ये नवीन नाम पाकर अब मुझ पर आरूढ़ हो मुझे पवित्र कर दीजिए प्रभु। अवश्य। देखिए, मुझे मेरा वाहन मिल गया। अवश्य पुत्र, तुम्हें अपना वाहन अच्छा तो लगा? हाँ पिताश्री, मेरा वाहन बहुत अच्छा है। माँ, नंदी जी और सोमनंदी जी के समान विशाल तो नहीं है ये, और फूफा जी और मामा जी के वाहन के समान उड़ सकेगा या नहीं ये भी मुझे ज्ञात नहीं। किंतु जैसा भी है, मुझे तो अपना वाहन बहुत प्रिय है। माता, पूर्व में एक बार आपने मेरी रक्षा की थी और आज आपके पुत्र गजानन मेरे रक्षक बने। इसीलिए मैं तो सदा आपका ऋणी रहूंगा। प्रणाम। पुत्र, आज तुमने संसार को एक नवीन सीख दी है। मनुष्य की इच्छाएं अपनी पूर्ति के लिए मनुष्य को अपना वाहन बनाकर उसे अपने अनुसार चलाती हैं, उसे भ्रमित करती हैं। मूषिकासुर इसी का उदाहरण है। किंतु तुमने उसे छोटा कर अपना वाहन बना ये सिद्ध कर दिया है कि इच्छाओं को अपने नियंत्रण में कर लेने पर ही मनुष्य महानता प्राप्त कर सकता है। गजानन, आपने एक बार पुनः हमारी रक्षा की। आप धन्य, आपको कोटि कोटि प्रणाम।
ये तो हमारा सौभाग्य है, जिनकी पूजा और भोग के लिए हमने इतना परिश्रम किया, उनके ही पुत्र ने इस कार्य में आने वाले सभी विघ्न को इतनी चतुराई से हर लिए। सभी ऋषिगण और उनके परिवारों की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ गजानन। आपने हमारी रक्षा की। मैंने इन लड्डुओं के लिए आपको इतना दौड़ाया, तो अब मैं आपको लड्डू खिलाऊंगा मूषिकासुर जी। एक बार पुनः तुमने मेरी योजना को इतनी सरलता से पराजित कर दिया बालक गजानन। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि और प्रतिभा अद्वितीय है। अति उत्तम मेरे वाहन मूषक जी। अब शीघ्र मुझे कैलाश ले चलिए। मत कीजिए पिताश्री और माँ, मैं अपने वाहन पर आपसे थोड़ा पीछे ही तो हूँ। स्वामी, अंततः हमारे पुत्र गजानन को उसका वाहन मिल ही गया। उसकी गति थोड़ी कम अवश्य है, किंतु उसे पाकर हमारा पुत्र अत्यंत प्रसन्न है। महेश्वरी, प्रिय, गजानन के द्वारा मूषिकासुर की रक्षा भी हो गई और उद्धार भी। वाहन बन गया वो हमारे पुत्र का। किंतु तुम्हारी भक्त सोयनी का क्या होगा? उसका पति उसे कैसे प्राप्त होगा? स्वामी, अभी तो मूषिकासुर केवल गजानन का वाहन बना है, किंतु उसे पूर्ण रूप से सात्विक बनने में समय है, जिसके उपरांत सुवेनी को उसका यही पति सुयोग्य होकर उसे प्राप्त होगा। देखा मूषक जी, नंदी जी और सोम नंदी जी को। मुझे विश्वास है उनके समान आप भी इस पर्वत को लांघ जाएंगे। ये पर्वत, इस पर चढ़ना है मुझे? चलिए ना मूषक जी, आगे बढ़िए। क्या हुआ मूषक जी, आगे बढ़िए। अरे देखने में ही कठिन है ये चढ़ाई। आपने देखा ना नंदी जी और सोम नंदी जी को, कितनी सहजता से उसके ऊपर चढ़ गए थे। आप भी चढ़ सकते हैं, चलिए। चिंता मत करें मूषक जी, आगे बढ़िए। हम तो यहीं अटक गए, अब क्या करें? कुछ ऐसा करता हूँ जिससे मूषक जी को भी कष्ट ना हो।
मूषक जी, ये चढ़ाई तो वास्तव में कठिन थी। मैं भी थक गया, किंतु अब नीचे जाना अवश्य सरल होगा। सर्वत्र बहेगा रक्त, सर्वत्र विनाश होगा। भयावह लाल रंग धारण कर ऐसा अनिष्टकारी संकेत क्यों दे रहा है आकाश? नहीं स्वामी, इतने सारे अनिष्टकारी संकेत एक साथ क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छा जाएगा, ऐसा आभास हो रहा है मुझे, विचलित कर रहा है मुझे। महादेव पुत्र अंधकासुर, मेरे नेत्र बंद हुए तो उससे उत्पन्न अंधकार से जन्म हुआ अंधकासुर का, जिसका अंत देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, नारायण और स्वयं आप भी नहीं कर सकते स्वामी। वो अंधकासुर
के विकार का विस्तार करता है अंधकासुर। और यदि उसे अवसर मिल गया तो वो देवताओं के साथ साथ स्वर्ग को भी नष्ट कर देगा अपने अंधकार से। ये तो महासंकट की मेघ घुमर है। दुष्ट असुर पुनः अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें शीघ्र कुछ करना होगा। विलंब उचित नहीं। शीघ्र महादेव के पास पहुंचकर इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए हमें। जलंधर, महादेव का तीसरा नेत्र खुला और उससे क्रोधाग्नि निकलकर सागर में गिरी। अग्नि और जल के इस विचित्र संयोग से जन्म हुआ जलंधर का। सत्य है, मेरी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ था जलंधर। यदि उसे अवसर मिल गया तो वो अपने भीतर छिपे क्रोध से संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देगा। इसीलिए उसे नियंत्रित करना आवश्यक है। क्योंकि जलंधर वो अंधकारी शक्ति है जो आप ही के समान शक्तिशाली है महादेव। लाल पड़ गया है आकाश। अग्नि की वर्षा के साथ भयंकर बवंडर भी उत्पन्न हो रहे हैं। ये तो किसी अनिष्ट के संकेत है स्वामी। सत्य है, महासंकट हमारी ओर बढ़ रहा है और हमें शीघ्र ही उसका समाधान ढूंढना होगा। वायु इतनी भयंकर ध्वनि क्यों उत्पन्न कर रही है? शंखचूड़।
असुर शंखचूड़, जो अपनी पत्नी के कारण हम त्रिदेवों से भी अवध्य है। श्री हरि नारायण भी शंखचूड़ को पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी पत्नी का तप उसका कवच बनकर उसकी सुरक्षा करती है। इसीलिए वो देवताओं, यक्षों, गंधर्वों को पराजित करने में सक्षम है। त्रिपुरासुर, अर्थात तारकाक्ष, कमलाक्ष, विधुनमाली, ताड़कासुर के पुत्र है त्रिपुरासुर। ब्रह्मदेव की तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया और उस वरदान के प्रभाव से अजय हो गए हैं ये तीनों। स्वयं महादेव और ब्रह्मदेव के वरदानों से रक्षित है ये तीनों। न असुर और न देव कोई पराजित नहीं कर सकता है इन तीनों को। क्रोध, लोभ, मद, मत्सर और माया के प्रतीक हैं ये तीनों। देवताओं को किसी भी मूल्य पर मिटाने का प्रयास करेंगे ये। और अब मुझे आभास हो रहा है, इस बार और कोई नहीं, हम ही हैं उनके लक्ष्य। हमारा ही विनाश करना चाहते हैं वो। चारों ओर से अनिष्टकारी संकेत आ रहे हैं। मुझे इसी क्षण कैलाश के लिए निकलना चाहिए। एक एक अपशकुन, प्रत्येक असुर का चिन्ह जो हम पर आक्रमण करना चाहते हैं। शुंभ, निशुंभ, शुंभ, निशुंभ अर्थात दुष्टता के ही दो नाम।
देवता या भगवान के द्वारा इन दोनों का वध असंभव है। इसके लिए एक नवीन अत्यंत शक्तिशाली अवतार की आवश्यकता है। प्रभु, वहां उस असुर को देखिए। वृतासुर। हानि नहीं पहुंचा सकता। ये वो असुर है जो युद्ध करते करते और भी शक्तिशाली होता जाता है। और इन सभी से भयंकर राक्षस है दुर्गम। अग्निदेवताय नमः स्वाहा। ओम वरुण देवताय नमः स्वाहा। ओम वायु देवताय नमः स्वाहा। दृष्टि नहीं, चतुर भी है दुर्गम। यज्ञ आदि को रोकना उसने अपना ध्येय बना लिया है। विध्वंस, सर्वत्र विध्वंस। वेद और उन पर आधारित धर्म को नष्ट करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकता है। इस भावी विनाश को रोकने का एकमात्र उपाय है देव असुर संग्राम। कौन करेगा इस संकट से हमारी रक्षा? कौन बनेगा असुरों के विरुद्ध हमारी शक्ति? कौन हमारे विघ्न हरेगा? कौन बनेगा हमारा प्रथम देवता? विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।